अच्छा, हमें दो उस वक्त राय थी। एक तो ये थी ना कि ब्रिगेडियर इजाज़ शाह ने इनकी टिबरी टाइट की है इसलिए ये लाइन में आ गए हैं। दूसरी राय ये थी कि ये लोग लाइन लगा के खुद खड़े होते थे, जिनको अभी आपने उस वक्त काफली का सरबराह लगाया, और दूसरे लोगों का मैं अभी नाम देखे नहीं ना लेता, उनका ये लिहाज रखता हूँ उनका। मैं लेकिन वो, मैं उस वक्त इन लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह या बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लेने जाया करते थे, तो हमें पता चलता था कि वो रोज़ मीटिंग के लिए आया होता, कभी सर कोई आया था, कभी कोई मैं आया था। आपको नदीम साहब देखें, मैं पॉलिटिक्स में 2008 में मैंने रिज़ाइन किया 2008 के इलेक्शन के बाद। मैं वापस चला गया, मैंने 10 साल जाके अवाम की खिदमत की, पॉलिटिक्स की। 2-3 इलेक्शन लड़ा, 2 हराए कि मैं जीत के अभी आ गया हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। पॉलिटिक्स में कोई चीज़ किसी को खरायत नहीं देता। अगर आपको समझते हैं ना कि मुझे को खरायत दे देगा कोई, नहीं। आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। आई प्रूव माई सेल्फ ना दैट आई बिकेम एन MNA फ्राम देयर, ओनली देन आई बिकेम हेयर। इसी तरह पॉलिटिक्स में कोई, मैं आपको कहता हूँ नदीम साहब मुझे वोट दे, अगर आप नहीं देना चाहते तो क्या मैं डंडे से ले लूँगा? मैं आपको कहता हूँ नदीम साहब छोड़े नवाज़ लीग छोड़े PTI में आए, या PTI छोड़े नवाज़ लीग में चले, आपका दिल नहीं है, मैं क्या कर लूँगा आपको? सर क्या बात करते हैं आप? ये इन लोगों का रातों रात दिल आपकी तरफ कैसे आ गया? मतलब मियाँ अज़हर के बड़े मियाँ साहब से ताल्लुकात थे, मियाँ शरीफ की फैमिली के साथ इनके। हमारी खुराक अच्छी नहीं, हमारे दिल कमज़ोर है। ये सबसे अच्छा जवाब दिया आपने। आजकल एक खबर चल रही है जिसकी वजह से मैंने आपको एक काफली की क्रिएशन की कहानी पूछी। आजकल खबर ये चल रही है कि एक नई पार्टी को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। तो यू हैव एक्सपर्टीज, 2002 से पहले आपने पूरी काफली के कार्व्ड आउट फ्रॉम PMLN एंड पीपल्स पार्टी। क्या ऐसा काम दोबारा भी हो सकता है? मेरे नॉलेज, बिलीव मी, मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं झूठ तो बोलता ही नहीं हूँ। मेरे नॉलेज में नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है। लेकिन जो अपोजिशन है ना, आप मुझे ये बताएं कि एक घर है, उस घर का सरबराह माँ बाप बहन भाई अंदर हो जाए, उनका माली, उसके ड्राइवर, उसका कुक चुक रहेंगे? वो कहेगा जी हमें तो कोई तनख्वाह ही नहीं देगा, हम भी जाते हैं। तो यू सी दैट हैपनिंग? मैंने क्या, सारी दुनिया देखेगी, मैंने तो नहीं देखना। देखे ना, जब वो सारे जो हैं आदमी तितर बितर हो जाएं तो फिर सारी दुनिया तितर बितर हो जाती है। तो शाह साहब, इसमें हमने बलूचिस्तान में वो बाप पार्टी वाला, बलूचिस्तान अवामी पार्टी वाला सीन होते देखा। फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 2011 जो डेवलपमेंट्स थी बड़ी करीब से हमने देखी, कैसे इन लोगों को राइज मिला, फिर ये कैसे धरना हुआ और कैसे ये फिर इंतखाबात में यहाँ तक आए। अगर एक ऐसी और पार्टी मैदान में उतरती है तो दैट इज़ गोइंग टू बी ए चैलेंज फॉर PTI। डेफिनेटली सर, आपके लिए ख़तरा नहीं है? एवरी डे देयर इज PTI। सर देखे, मैं आपको ये बताऊं नदीम साहब, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वंस दे कम इनटू पावर, देन दे बिकम, देन द बिगेस्ट चैलेंज फॉर दैट पार्टी इज दैट पार्टी हिमसेल्फ। Yeah. कोई पार्टी चैलेंज नहीं है You PTI have को। to deliver, otherwise you have to face the सिंपल, people. आपने कह दिया। PTI को ना तो किसी नवाज शरीफ से खतरा है, मैं आपको आज लिख देता हूँ, किसी पार्टी से नहीं खतरा। PTI को PTI से PTI से खतरा है। अगर हम डिलीवर करेंगे, लोग हमारे से खुश होंगे तो ये जो क्या अगर क्या आपने पार्टी। लगाया ना, इसी अगर के ऊपर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात है। यू आर नॉट डिलीवरिंग, ख़ास तौर पे इकनॉमिक साइड के ऊपर आपके जो गवर्नेंस है उसके ऊपर सवालिया निशान है 1 साल के अंदर। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, दिस कंट्री हैज़ बिन, वट एवर हैज़ हैपन टू दिस कंट्री, इट इज़ हैपन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है ना? अभी ये पार्टी आई है, देखना ये है नदीम साहब, मेरे ख्याल के मुताबिक आप जैसे लोग और जितने भी पढ़े लिखे दोस्त हैं, एंकर हैं, राइटर हैं, जो भी हैं, मैं समझता हूँ देखना ये चाहिए 2 चीज़, बंदे की नीयत और उसकी डायरेक्शन। अगर मेरी नीयत ठीक है ना और मेरी डायरेक्शन ठीक है, प्लीज़ सपोर्ट मी, मेरी लत्ता ना खींचो। इफ़ यू पीपल फील कि इमरान खान इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, देयर मे बी ए डिफ़िकल्ट डिसीजन। यस, 70 साल का कूड़ा करकट कराची तो हमसे साफ़ नहीं हो क्या रहा। इमरान की कुछ मेरी आगे मेरी खींच रहा है? प्लीज़ सर, मेरी बात सुन लें, मुझे मुकम्मल कर लेने दें। मैं ये कहता हूँ, ऑल दोज पीपल हु मैटर, सिचुएशन इस कंट्री की सर आसान नहीं है। वी आर इन ए वेरी डिफ़िकल्ट पोजीशन। प्लीज़ सर, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई गवर्नमेंट का बंदा, गवर्नमेंट अगर नहीं ठीक काम कर रही, प्लीज़ क्रिटिसाइज दैम,
राइट। लेकिन अगर वो सही जा रहे हैं, उनकी डायरेक्शन ठीक है, नीयत ठीक है, तो सर बच्चा भी चाहता है कि उसको बैठ दे, बिकॉज दिस विल इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द मैन।